Hi guys, so this video is about another scheme which is परंपरागत कृषि विकास योजना। अगर आपने मोहब्बतें देखी है तो उसमें परंपरा और प्रतिष्ठा पे काफी फोकस दिया था अमिताभ बच्चन सर ने। तो या उससे हमें याद रखना चाहिए कि परंपरागत कृषि विकास भी होना चाहिए, सिर्फ परंपरा प्रतिष्ठा लव स्कूल्स में नहीं चलते हैं, मतलब गुरुकुल में नहीं चलते हैं। आई एम सो सॉरी। ओके। और एक पोर्टल भी है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए लाया गया है, जिसे हम बोलते हैं जैविक खेती पोर्टल। तो और देखिए उसका एक टैगलाइन है रसायन मुक्त भारत, विच इज केमिकल फ्री इंडिया। ओके, सो दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। लेट्स स्टार्ट। Okay, so as in the last video, we discussed about National Mission of Sustainable Agriculture, and I told you that related schemes will be coming up. So this is that scheme which I was talking about, and there will be another scheme as well. So Paramparagat Krishi Vikas Yojana is a sub-component of soil health management. If you remember, there were 5 components under National Mission of Sustainable Agriculture, and soil health management was a part of it. So under soil health management, this scheme comes, Paramparagat Krishi Vikas Yojana. So what is it for? It aims at development of models of excellence in organic farming through a mix of traditional wisdom and modern science in value chain mode to offer safe and healthy food grown through organic practices without the use of agrochemicals. इतनी बड़ी लाइन है, इसका सिंपल एक ही मतलब है कि आप जो ऑर्गेन हम ये जो स्कीम है ये इसलिए लाई गई है ताकि ऑर्गेनिक फार्मिंग को लिटरली प्रमोट किया जा सके, जहां पे हम सिर्फ मॉडर्न साइंस को यूज नहीं करेंगे, ट्रेडिशनल विजडम जो हमारे पहले पुराने जमाने की जो जानकारी है उसको और मॉडर्न साइंस को मिक्स करके इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे। हमारे पूरे वैल्यू चेन जो शुरू होता है आपके प्रोड्यूसर्स से लेकर कंज्यूमर तक, ये पूरे वैल्यू चेन में इसको यूज करेंगे ताकि हम लोग सेफ और हेल्दी फूड ग्रो कर सकें थ्रू ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस। ऑर्गेनिक इज सो मच इन currently in फैशन। तो नहीं, फैशन नहीं, अच्छी चीज भी है ऑर्गेनिक। जो हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं ना उसमें आप केमिकल्स यूज नहीं होते, तो वो सेफ होता है आपके लिए। तो वही चीज यहाँ पे कही जा रही है। ओके। और मैंने एक और वीडियो डाली थी, आपने अगर देखी है तो अच्छा है, नहीं तो आप जाके मेरे गवर्नमेंट स्कीम्स की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम। So participatory guarantee system is also being used in Paramparagat Krishi Vikas Yojana. It will be the key approach for quality assurances because here different stakeholders, different organizations need to come together and participate so that the quality of the product can be assured, so that the quality of the product can be good for consumers. Okay. Also, while adopting a system, it must be ensured that the system adopted is compatible to the area and crop. Okay, as I've already said in the last video, that nothing works for everything. Okay, सेम कार्ड फिट्स ऑल अप्रोच नहीं चलती है चीज़ों में। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जिस जगह पर हैं और जिस क्रॉप के बारे में बात कर रहे हैं वो उससे आपका सिस्टम कंपैटिबल होना चाहिए, क्योंकि हर लोकेशन की रिक्वायरमेंट अलग होती है, क्लाइमेट के हिसाब से हर क्रॉप की रिक्वायरमेंट अलग होती है, और इसीलिए वी हैव टू सी दैट द सिस्टम अडॉप्टेड इज कंपैटिबल टू द एरिया एंड क्रॉप so that we can have optimum yield, optimum agricultural output. Okay. Yeah. So how are we going to select the organic area? Okay. So this will be promoted preferably in hilly, tribal and rain-fed areas जहाँ अच्छी बारिश हो, पहाड़ हो, और ट्राइबल एरियाज, बिकॉज ट्राइबल एरियाज आर क्वाइट अनडिस्टर्ब। बाकी एरियाज काफी वहाँ पर बहुत ज्यादा मॉडर्निटी आने की वजह से जो होता है ना नेचुरल लॉस हो चुका है, तो ये सारी कुछ कुछ जगह है जहाँ पे अभी भी काफी अच्छे से नेचर प्रिजर्व्ड है।
तो वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग हम अच्छे से कर सकते हैं, एंड दैट इज वाई इट विल बी प्रमोटेड प्रेफरेबली इन hilly tribal and rain-fed areas where utilization of chemical fertilizers and pesticides is less and the area has good accessibility for developing market linkages. Now ऐसा नहीं कि ऐसे एक लोकेशन में चले गए जहाँ पे कोई मार्केट एक्सेस ही नहीं है, ऐसे सिलेक्शन करेंगे ऑर्गेनिक एरिया का कि वो हिली ट्राइबल और रेनफेड एरियाज में हो लेकिन उसका एक्सेस अच्छे खासे लिंकेजेस हो ताकि मार्केट से भी लिंक किया जा सके. ऑल्सो cluster approach will be adopted. Cluster means, you know, grouping will be done, and in large patches up to 1000 hectare areas in plain areas and 500 hectare areas in hilly areas. Hilly areas थोड़े से distributed होते हैं ना, टूटे टूटे से, वहाँ पे continuous नहीं होते areas. So that's why क्लस्टर अप्रोच जो है, प्लेन एरियाज अगर है तो अप टू 1000 हेक्टेयर एरियाज के अंदर हम लोग क्लस्टर्स बनाएंगे, एक क्लस्टर, और अगर हिली एरियाज है तो 500 हेक्टेयर एरियाज में बनेगा वो. ओके. और क्लस्टर जो चूज होना चाहिए वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत दूर दूर में एक एक विलेजेस को एक क्लस्टर में डाल दिया. इट शुड बी इन अ कंटिगुअस पैच एज फार एज पॉसिबल, और एडजेसेंट विलेजेस तक एक्सटेंड कर सकते हैं लेकिन बहुत लार्ज एरियाज में होता है ना, दूर दूर में नहीं होना चाहिए, because then they cannot cooperate nicely. Okay. Also, formation of gram panchayat based farmer producer organizations will be encouraged, or already existing FPOs, farmer producer organizations, will be promoted under the scheme. So ये जो farmer producer organization होती है, मैं पहले बता देती हूँ, this is nothing but where farmers are coming together to like do the marketing of their products, or to, you know, working like a cooperative. That is where farmer producer organizations are there. But यहाँ पे एक ही difference है, cooperatives में क्या होता है, जैसे मिल्क के जो कोऑपरेटिव्स होते हैं वहां पे मिल्क प्रोड्यूसर्स खुद ही होता है ना, काम करते हैं, आते हैं, मिलते हैं, एक जगह दूध देते हैं और फिर वो बिकता है. बट यहाँ वैसा नहीं होता. यहाँ कभी ऐसा हो सकता है कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ फार्मर्स मिलकर काम कर रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फार्मर्स बस एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को बोल रहे हैं और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बाकी ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रही है, फार्मर्स बस उनको प्रोडक्ट्स दे रहे हैं. सो दिस इज हाउ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस वर्क. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ग्राम पंचायत बेस्ड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस का फॉर्मेशन किया जाएगा, या फिर अगर कुछ एग्जिस्टिंग एफपीओज हैं तो उनको भी प्रमोट किया जाएगा अंडर द स्कीम. ऑल्सो the ceiling of subsidy a farmer is eligible will be for a maximum of 1 hectare. So subsidy जो है वो eligible farmer subsidy के लिए eligible only up to 1 hectare होगा, maximum 1 hectare. उसके अलावा आपको subsidy नहीं दी जाएगी. In a cluster there should be at least 65% of small and marginal farmers. ये छोटे जो farmers होते हैं उनको promote करने के लिए है. Now I have already made a video इन मानधन योजना, किसान मानधन योजना, वहां पे आपने देखा होगा, आई हैव सेड दैट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का जो क्राइटेरिया है, वी नॉर्मली कंसीडर इफ दे हैव कल्टिवेबल लैंड अप टू 2 hectares of land, then we consider them as small and marginal farmers. Okay, so they are saying that in Paramparagat Krishi Vikas Yojana, in a cluster there should be at least 65% small and marginal farmers. ऐसे नहीं कि बस सारे बड़े बड़े फार्मर्स आ गए और क्लस्टर बना लिया, नहीं. ऑल्सो women farmers और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स शुड ऑल्सो बी गिवन प्रेफरेंस. ओके, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं जिसमें वही लोग खुद मिलकर आते हैं और काम करते हैं, यू नो, इन अ ग्रुप. people come together in a group and they bring out some product, helping each other and sharing their profits. Also, the portal I was talking about, Jaivik Kheti portal. So this is where what I was talking about. You can visit the website as well. I have given the URL. You can like search it in Google and see that. Also, this portal is a one-stop solution for all organic farmers, because here you see in the center there is knowledge management so that farmers can know how to use the site. All the resources are provided for guidance, and there is on the right side input suppliers, like, you know, details of input suppliers of different regions and products. Also at the left hand side you can see there is an e-bazaar, online marketplace for buying organic products. So farmers can list their products. For that, knowledge management is provided, how to use the site, and consumers can buy the products from this e-bazaar.
So you can see Jaivik Kheti is the new organic portal of our country where you can know all about organic farming and the organic products as well. So this is what the video was about. Thank you for watching.